हर साल 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, लेकिन सच कहूं, योगा की असली वैल्यू उस दिन नहीं होती जब हम मैट खोलकर एक ग्रुप फोटो डालते हैं। एज अ स्पाइन सर्जन मुझे योगा में सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन तब दिखती है जब कोई पेशेंट मुझे कहता है, डॉक्टर साहब पिछले 6 महीने से योगा कर रहा हूं और अब कमर स्टिफ नहीं होती, पेन रिपीट नहीं हो रहा। योगा डे के इस खास एपिसोड में मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर की तरह आसन सिखाने नहीं, बल्कि एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के नजरिए से ये बताना आया हूँ कि बढ़ती उम्र के साथ साथ स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए कौन से आसन और स्ट्रेचेस सबसे सेफ और इफेक्टिव होते हैं, जो स्पाइन के हर हिस्से को जेंटली एक्टिवेट करते हैं, नेक से लेके लोअर बैक तक, और कौन से पोजेस गलती से भी नहीं करने चाहिए अगर आपको पहले से स्पाइनल प्रॉब्लम हो तो। वीडियो के एंड में मैं एक सिंपल 5 मिनट का डेली स्पाइन के योगा रूटीन भी शेयर करूंगा जो आप घर में इजीली कर सकते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्टर के। सो स्टे विद मी टिल द एंड। आपने भी नोटिस किया होगा कि 40 की उम्र के बाद शरीर में थोड़ी स्टिफनेस बढ़ जाती है, थोड़ा सा झुकते ही गर्दन खिंच जाती है, सुबह उठते ही कमर टाइट लगती है, या फिर लॉन्ग सिटिंग के बाद सीधा खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ एजिंग नहीं है, ये सिग्नल है कि हमारी स्पाइन अब फ्लेक्सिबल नहीं रही। 40 के बाद हमारी स्पाइन का नेचुरल हाइड्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दोनों कम होने लगते हैं। डिस्क हाइट जो है वो थोड़ी गिरती है, फैसेट जॉइंट्स जो हैं वो भी थोड़ा थोड़ा डिजेनरेट होने लगते हैं, और जो हमारे कमर के मसल्स हैं वो भी टाइट होने लगते हैं। इसका सीधा सीधा असर पड़ता है पोस्चर पे और मूवमेंट पे, और साथ साथ में पेन टॉलरेंस पर। इस एज के बाद हम फिट होने के लिए योगा नहीं करते, हम स्टिफ ना होने के लिए योगा करते हैं। और इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहला फोकस होना चाहिए स्पाइन के 3 जोन्स को जेंटली एक्टिवेट करना। सर्वाइकल यानी गर्दन, थोरैसिक जो मिडल बैक है, और लंबर लोअर बैक। सो लेट अस कवर देम वन बाय वन। बहुत लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का शिकार हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी गर्दन प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं होती या वो स्ट्रेच करते नहीं। कुछ सिंपल और इफेक्टिव योगा बेस्ड नेक स्ट्रेचेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उनमें से एक है नेक रोल्स। सीधे बैठकर नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्लोली रोटेट करिए 3 से 4 बार। और दूसरा है चिन टक्स। गर्दन को पीछे खींचे जैसे डबल चिन बना रहे हो, इससे सर्वाइकल स्पाइन अलाइन होती है। और तीसरा है लेटरल नेक स्ट्रेच। ईयर को शोल्डर की तरफ लाते हुए ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेच करिए। इन एक्सरसाइजेस से नेक के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, नर्व्स तक भी डिकम्प्रेस हो जाती हैं, और पोस्चर भी बेटर होता है। सर्वाइकल पेन में जब हम अपने स्पाइन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मूवमेंट से ही होती है रियल हीलिंग। अब हम बात करते हैं थोरैसिक स्पाइन की, यानी कि छाती के पीछे वाले स्पाइन के पार्ट की। थोरैसिक स्पाइन को काफी लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वहां पे पेन कम होता है, लेकिन ये वही एरिया है जहां से पोस्चर कोलैप्स होना शुरू होता है, जैसे कि शोल्डर्स को राउंड कर देना या स्लाउच करना या हंचबैक हो जाना। इस एरिया को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और फ्लेक्सिबल रखने के लिए कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स आप यूज कर सकते हैं जो योगा के आसन ही हैं, जैसे कि कैट काउ। अगर आप चारों हाथों पैरों पे जाएं और स्पाइन को राउंड और आर्च करें और ब्रेथ की रिदम के साथ, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। सेकंड है थ्रेड द नीडल। शोल्डर और अपर बैक के लिए एक जेंटल रोटेशन बेक स्ट्रेच्ड। और तीसरा है वॉल एंजल्स। वॉल के साथ खड़े होकर आर्म्स को ऊपर नीचे लेके जाना। ये एक्सरसाइजेस स्पाइन के नेचुरल कर्व को प्रिजर्व करती हैं और लंग कैपेसिटी तक को इंप्रूव करती हैं। अगर आप डेस्क जॉब में हैं तो ये 5 मिनट्स का डेली रूटीन आपके थोरैसिक स्पाइन के लिए प्राइसलेस है। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पाइन, लंबर स्पाइन, पार्ट दैट bears the maximum load of the body and bears the brunt of day-to-day activities as well as inactivities. लोअर बैक पे हर दिन का प्रेशर मैक्सिमम होता है, और 40 के बाद यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ मेंटेन करना क्रिटिकल हो जाता है, वरना स्लिप डिस्क, स्टेनोसिस या फैसेट पेन का रिस्क पड़ता है। लोअर बैक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट योगा स्ट्रेचेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। वो है चाइल्ड्स पोज, जिसमें आपको फुल स्पाइन टू स्ट्रेच करने के लिए मदद मिलती है, खास करके लंबर में। और दूसरा नी टू चेस्ट, लेटकर दोनों घुटने को अपनी चेस्ट तक लेके आना। और तीसरा है पेल्विक टिल्ट, लेटे लेटे थोड़ा पेल्विक की रॉकिंग करना, एंगेज जो हमारे कोर मसल्स हैं उनको एंगेज करता है।
ये सब एक्सरसाइजेस आपके स्पाइन के बेस को स्ट्रेंथन करती हैं बिना नेसेसरी प्रेशर डाले। और हाँ, अगर आपको स्लिप डिस्क या रीसेंट सर्जरी हुई है तो इनको अपने डॉक्टर से पूछे बिना मत करिए। अब चाहे तो योगा करते रहें, लेकिन कुछ पोजेस हर किसी के लिए सेफ नहीं होते, स्पेशली अगर आपको क्रॉनिक स्पाइन इश्यूज हैं। अवॉइड दीज पोस्चर्स इफ यू हैव एनी डिस्क प्रॉब्लम्स और स्टेनोसिस। ये सब एक्सट्रीम फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाले पोजेस हैं जो एग्जिस्टिंग डिस्क बल्ज या नर्व रूट कंप्रेशन को बढ़ा सकते हैं, तो हो सके तो अवॉइड करें। तो क्या है वो एक सिंपल 5 मिनट की डेली रूटीन जो सर्वाइकल से लेकर लंबर तक पूरे स्पाइन को एक्टिवेट करती है। उसमें आप 1 मिनट के लिए नेक रोल्स, 1 मिनट के लिए कैट काउ, 1 मिनट के लिए थ्रेड द नीडल, 1 मिनट के लिए चाइल्ड पोज और सिर्फ 1 मिनट के लिए पेल्विक टिल्ट या नी टू चेस्ट करें। आप चाहें तो इस रूटीन से पहले थोड़ा डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम कर सकते हैं। समझने की बात यह है कि इट इज नॉट अबाउट हार्डकोर योगा। ये रूटीन एक डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के रूप में लीजिए अपनी स्पाइन की हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। और सिर्फ स्पाइन को ही क्यों, योगा का असर मन और माइंड दोनों तक पहुंचता है। हम सब जानते हैं कि योगा सिर्फ पेन रिलीफ के लिए नहीं होता। स्पाइन को जेंटली मूव करने से ब्रेन को मूवमेंट का फीडबैक मिलता है। दिस इंप्रूव्स योर सेंस ऑफ काम, बैलेंस एंड इनर कंट्रोल। पोस्चर इंप्रूव होता है, फटीग भी कम होता है और काफी पेशेंट्स को लगता है दैट दे आर एजिंग स्लोअर। ऐसे ही पेशेंट थे 48 ईयर ओल्ड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए योगा रूटीन फॉलो कर रहे थे। तो 4 हफ्तों के बाद उनका फीडबैक था, सर अब उठने बैठने में वो पहले जैसा खिंचाव नहीं आता। Sometimes the biggest benefit is simply the feeling of being in control of your body again. अगर आप 40 के बाद अपनी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए सीरियस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक नया स्टार्ट हो सकता है। और अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हों या डेस्क जॉब वाले प्रोफेशनल्स, प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। कई बार एक सिंपल फॉरवर्डेड वीडियो किसी की स्पाइन सेविंग हैबिट शुरू करने में मदद कर देता है। अगर आपको इस वीडियो में बताए हुए कोई आसन वैल्यूएबल लगे हों या आप ऑलरेडी कुछ योगा रूटीन फॉलो करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर किसी आसन को लेकर मन में डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आप स्पाइन हेल्थ की बाकी कॉमन इश्यूज के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं, स्पेशली स्लिप डिस्क या sciatica, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्ट्रेच स्मार्ट और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।